हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है किसी भी मटेरियल में, जो डक्टिलिटी होती है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, मशीनेबिलिटी होती है, फटीग होती है, स्टेफनेस होती है, जिस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Those characteristics of the materials which describe their behavior under external loads are known as mechanical properties. किसी भी मटेरियल्स की वे विशेषता जब उस मटेरियल पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है, जब किसी भी तरह का फोर्स लगाया जाता है, तो मटेरियल कैसा बिहेव कर रहा है। उदाहरण के तौर पर समझें, जब किसी भी मशीन को डिजाइन करते हैं तो मशीन्स के टूल्स जो यूज होने वाले होते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होगी। मतलब कि मटेरियल्स किस तरह का है, कितना लोड सह सकता है, हाई टेम्परेचर पर मटेरियल का बिहेवियर किस तरह का होगा, या हम मटेरियल पर साइक्लिक लोड लगाएं यानी कंटिन्यूसली लोड लगे तो वो कितना लोड सह सकता है, कितना टाइम लेगा लोड सह सकता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज दैट मेटल retain its original shape after being deformed when the external force applied on it is released। इलास्टिसिटी मटेरियल्स की वे प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब किसी भी मेटल पर किसी तरह का फोर्स लगाते हैं तो मेटल में किसी तरह का एक डिफॉर्मेशन होता है। या डिफॉर्मेशन मीन्स उसके लेंथ में चेंजेस हो सकते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंजेस होगा, वो किसी तरह का भी डिफॉर्मेशन हो सकता है। और जब हम उसी फोर्स को मटेरियल से रिलीज कर देते हैं तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो इस तरह की जो मटेरियल में प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलास्टिसिटी के कारण होती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो स्प्रिंग आपने देखी होगी। तो जब हम स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में उसकी लेंथ कम हो जाती है। अगर हम उसी स्प्रिंग में से उस फोर्स को हटा देते हैं तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, मतलब कि वो जिसकी इतनी लेंथ थी वो उसे वापस गेन हो जाती है। तो उस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल में वो इलास्टिसिटी के कारण होता है। अक्सर तो आपने रबड़ में भी देखा होगा कि जब आप रबड़ को किसी उसमें फोर्स लगाते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो उसकी लेंथ में चेंजेस हो जाता है। और उस रबड़ को जब उस फोर्स हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो रबड़ की जो शेप होती है वो यहाँ उसमें जो लेंथ होती है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इसको हम एक डायग्राम के समझते हैं। मान लीजिए किसी तरह का एक मेटल है जी, इसकी कुछ भी लेंथ मान लेते हैं हम एक्स है। इस मटेरियल्स की जो मेटल है इसकी हम लेंथ मानते हैं एक्स है। जे हम एक तरह का जब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से पहले का ये एक तरह का मेटल है। फिर एक ये दूसरे नंबर पे है, जब हम इस मेटल पर फोर्स लगा दिया है तो इस मटेरियल में ये डिफॉर्मेशन हो गया, तो इसकी जो लेंथ में चेंजेस हो गया, एक तरीके से बाई मान लेते हैं, एक बाई हो गया, ये एक लेंथ में चेंज हो गया। जब हम इस मेटल में से हम जब फोर्स को रिमूव कर रहे हैं तो मेटल जो होता है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। मतलब कि अगर से इसकी अगर लेंथ एक्स थी तो ये भी अपनी एक्स में आ गई। तो इस तरह की जो मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलास्टिसिटी होती है। तो अब हम जानेंगे कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। Plasticity is the properties of material by which a metal retain its deformation permanently when the external force applied in it is released। प्लास्टिसिटी मटेरियल्स की वे प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब हम किस मटेरियल पर किसी तरह का फोर्स लगाते हैं तो जो मटेरियल होगा या मेटल होगा वो डिफॉर्म हो जाता है। और जब हम मटेरियल पर से उस फोर्स को रिलीज कर दें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता है। मतलब कि उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो परमानेंटली रहेगा। उदाहरण के तौर पर समझें या एक डायग्राम के समझें, तो ये एक मटेरियल है, इस पर हमने अभी फोर्स नहीं लगाया है। जब फोर्स लगाने से पहले का एक मटेरियल है,
जब हमने इस मटेरियल पर फोर्स लगाया तो मटेरियल कुछ इस तरह का हो जाएगा, उसमें कुछ इस तरीके की डिफॉर्मेशन हो जाएगी। और जब हमने उस मटेरियल पे से फोर्स को रिमूव करा है तो उस मटेरियल की जो ओरिजिनल शेप था जो उससे काफ़ी डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली रहेगा। तो इस तरह की जो मटेरियल में प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्लास्टिसिटी के कारण होती हैं। तो अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी के बारे में जानना शुरू करते हैं। Ductility is the properties by which a metal can be drawn into thin wires. डक्टिलिटी मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी भी मेटल को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल में इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम के जो वायर देखे होंगे या सिल्वर के वायर देखे होंगे, वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज के कारण ही चेंजेस होते हैं। तो अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ब्रिटलनेस के बारे में जानना शुरू करते हैं। ब्रिटलनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग द मटेरियल विदाउट सिग्निफिकेंस द डिफॉर्मेशन। ब्रिटलनेस मटेरियल की वे प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब हम उस पर किसी तरह का फोर्स लगाएं तो वो बिना किसी डिफॉर्मेशन के स्मॉल पीसेस में टूट जाएं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ब्रिटलनेस कहलाती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो जब हम चौक पर किसी तरह का फोर्स लगाते हैं तो जो चौक पर पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। यहाँ आप दूसरे एग्जांपल समझें तो मिरर जो होता है जब हम उस पर किसी तरह का फोर्स लगाएं तो वो बिना किसी डिफॉर्मेशन के कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं पीसेस में। तो इस प्रॉपर्टीज जो होता है वो ब्रिटलनेस के कारण होता है। ब्रिटलनेस, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। लैक ऑफ डक्टिलिटी को ब्रिटलनेस भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज फैटिग। फैटिग is the properties of material break down to stress, especially cyclic series of stress। फैटिग मटेरियल की वह प्रॉपर्टीज होती है कि जब किसी मटेरियल पर साइक्लिक लोड लगाया जाए तो वो किस स्ट्रेस पर मटेरियल फेल होता है। तो इस तरह की जो मटेरियल में प्रॉपर्टीज होती है वो फैटिग होती है। उदाहरण के तौर पर समझें कि जो साइकिल का पैडल होता है तो जब हम उसको घुमाते हैं तो उस पर जो लगता लोड है उसे हम साइक्लिक लोड कहते हैं। तो जो वो पैडल किस कहाँ तक वो चल रहा है या काम कर रहा है, किस स्ट्रेस को सर्व कर रहा है, तो उसको हम फैटिक प्रॉपर्टीज के कारण होता है। दूसरा उदाहरण के तौर पर समझें तो गाड़ी में जो एक्सीलरेटर होता है तो हम उस पर हम कभी फोर्स लगाते हैं, कभी रिमूव कर देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह का जो उस पर साइक्लिक लोड लगता है या साइक्लिक स्ट्रेस लगता है तो वो कितना सहन कर सकता है, कितना वो कैपेबल है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल में किसी भी, उसको फैटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक और एग्जांपल के तौर पर समझें तो एक सड़क होती है, जो रोड होती है, उस पर जो गाड़ी आती है बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, तो सड़क पर वो एक तरह का साइक्लिक लोड लग रहा है या साइक्लिक स्ट्रेस लग रहा है, तो वो उसकी फैटिक प्रॉपर्टीज होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हार्डनेस। Hardness is defined as the resist to penetration, scratch, indentation on its surface। हार्डनेस मटेरियल्स की वे प्रॉपर्टीज होती हैं कि मटेरियल अपनी सरफेस पर किसी तरह का पेनिट्रेशन, स्क्रैच या इंडेंटेशन का रेजिस्ट या विरोध करता है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम हार्डनेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो जब आप अपनी स्किन पर किसी भी नाखून से जब आप स्क्रैच करेंगे तो उसमें एक मार्क आएगा। वही आप जब आप किसी बोर्ड पर या किसी हार्ड मटेरियल पर आप नाखून से स्क्रैच करें तो उस पर वो स्क्रैच नहीं आएगा। तो वो वही हार्डनेस कहलाती है कि वो इसके अपने ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर स्क्रैच का विरोध करे। तो इस प्रॉपर्टीज को हम हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस को मेजर करने के लिए ब्रिटल ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट या
इस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी क्या होती है? मशीनेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which refers to a material can be easily machining on its surface as like cutting, drilling, boring, milling, etc. मतलब मशीनेबिलिटी मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल का जो सरफेस होता है उस सरफेस पर कितनी आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि उस मटेरियल की सरफेस पर कितनी इजीली कटिंग कर सकते हैं, या उस पर कितनी इजीली ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, माइलिंग या अन्य मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो मटेरियल में प्रॉपर्टीज होती है वो मशीनेबिलिटी होती है। Now, our next mechanical properties is stiffness. Stiffness is the ability of material to resist deformation under stress. जैसा कि ये आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा कि स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की वे एबिलिटी होती है कि मटेरियल पर किसी भी तरह का जब स्ट्रेस लगाया जाए तो मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होता है वो मटेरियल रेजिस्ट करे, उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे या ग्रोथ करे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है मटेरियल में उसको हम स्टिफनेस कहते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हमने जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।